हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना सफर करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण, ये तो आप सब लोग बखूबी जानते होंगे। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। जब वैकेंसीज बाहर निकलती हैं तो पहले एग्जाम नहीं होता है, पोस्टपोन हो जाते हैं डेट। मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी की परीक्षा हुई और उसके जब रिजल्ट्स आए तो उसके ऊपर बहुत जमकर बवाल हुआ, बहुत जमकर राजनीति की गई। और इस राजनीति में पिस रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपना रिजल्ट क्लियर किया था। बहुत सारे युवा कई सालों से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और फाइनली जब उन्होंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और जिन्होंने मेहनत किया जब वो सिलेक्ट हो गए, तो अब इसके ऊपर मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें धांधली की गई है। और कांग्रेस पार्टी के ये कहने के बाद कुछ कोचिंग संस्थान जो कि मध्य प्रदेश के हैं और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है इलेक्शन के जस्ट पहले। तो ये पूरा मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा मामला है क्या। सबसे पहली बात जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही गई वो थी कि एक ही कोचिंग संस्थान से 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जबकि मैंने चेक किया तो पता चला कि एक ही कोचिंग संस्थान से 1000 नहीं बल्कि 114 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो टॉपर है उसको 25 में से 25 अंक मिले हैं अंग्रेजी में, जबकि इसकी सच्चाई ये है कि किसी को भी अभी तक 25 अंक नहीं मिले हैं, 13 से लेकर 22 अंक मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कांग्रेस ये कहती है कि NRI कॉलेज जो कि ग्वालियर का एक कॉलेज है, इसी एक कॉलेज से करीब 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के ऊपर ये पूरा मामला ऑलमोस्ट कह सकते हैं टिका हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने जहां भी चेक किया सब जगह मुझे यही देखने के लिए मिला, यही पढ़ने के लिए मिला कि यह जो NRI कॉलेज है इसमें कुछ धांधली हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टॉपर्स हैं, जो टॉप की लिस्ट में है, उनमें मैक्सिमम नंबर इसी कॉलेज से है। और ये जो NRI कॉलेज से 1000 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की बात कही जा रही है वो एकदम बेबुनियाद है। यहाँ से करीब 114 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, जो कि करीब 1.32% होता है। और बाकी के जो एग्जाम सेंटर्स है वहां से करीब 321 से लेकर 29 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कि मैक्सिमम 3.73% से लेकर 0.34% तक स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं एक एग्जाम सेंटर से। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके जो सिग्नेचर है वो हिंदी में है, लेकिन जिन लोगों ने 25 में से 25 लाए उन्होंने इंग्लिश में साइन किया। जबकि इसका ट्रुथ ये है कि टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 4 ने इंग्लिश में साइन किया है और 6 ने हिंदी में साइन किया है। क्वेश्चन के सामान्य अंग्रेजी सेक्शन में 25 में से 25 अंक नहीं लाए हैं। इस सेक्शन में 13 से लेकर 23 तक मार्क्स ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो टॉप 10 है उसमें से 7 सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर्स है, जो कि ग्वालियर का NRI कॉलेज है। जबकि इसकी सच्चाई ये है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम के डेट्स और सेशन डिफरेंट है। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके क्वेश्चंस भी अलग अलग थे और इनके प्रोफाइल्स भी अलग अलग थे। अब ये जो टॉप 10 टॉपर्स हैं इनमें 2 अनारक्षित, 1 EWS, 1 SC और 6 OBC के स्टूडेंट्स हैं। अब इन सवालों के जवाब तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सड़कों के ऊपर हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी सड़कों के ऊपर हैं। अब इसके लिए एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा कि आखिर इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। आप कौन लोग? सर, चयनित छात्र, चयनित अभ्यर्थी हैं जो काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बड़ी उम्मीद से इस भर्ती प्रक्रिया को, इस एग्जाम को हमने पास किया है सर। किंतु कुछ चुनिंदा लोगों के कारण सर ये भर्ती प्रक्रिया पे आ जा रही है। ऐसे छुटके क्यों कह रहे हो? चुनिंदा लोग कौन है वो? सर वो 7 लोगों को जो बार बार मीडिया में सर ट्रायल चल रहा है, उनको 7 लोगों का बार बार नाम आ रहा है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी भर्ती जो संदेह व्यक्त किया गया है सर। ये कांग्रेस के पास जाओ ना जो संदेह व्यक्त कर रही है। सर ये लोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पे खटाई डाली सर। इन लोगों ने पूरा इंदौर की कोचिंग संस्थाओं ने सबने मिलकर इंदौर की कुछ कोचिंग कैंसिल कराना चाहते हैं सर, ताकि उनके कोर्सेज फिर से बिक सके सर। 9 लाख 10-10 लाख लोग कोर्स परचेज कर सकते। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये कोचिंग वाले को ऐसा आप कह रहे हो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जाति क्यों नहीं वहाँ धरने क्यों नहीं बैठते दिग्विजय सिंह के बाहर, कमलनाथ के बाहर? आप जो लोग सर मैं कल गया था सर, बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे भाई। आप देखिए, हम लोगों को आप सब लोग मेहनत की, बिल्कुल कैंसिल वो कह रहे हैं कि आपके पास भी वो 10 लाख रुपए 15 लाख के नहीं पास सर, ये इतनी क्षमता नहीं। मैंने उनकी भी वाइडें देखी जो टॉपर है, वो बेचारी बच्ची हॉस्टल में रहती है, वो भी कह रही है क्या है घृणित राजनीति जो लोग कर रहे हैं और मोहरा नौजवान को बना रहे हैं। बाकी आपके मोहरे बना के जो बाकी के नौजवानों में भ्रम फैला रहे हैं, इसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा।
देखिए आप ये मानो उनने 15 महीने में एक भी नौकरी नहीं नहीं, और हम 1 लाख नौकरियों की सिलसिला हमारा तेजी से चल रहा है। ये उनकी पीड़ा है, ये उसमें रोड़ा डालने की। यस सर, बिल्कुल। ये 2 लोग जो नहीं आए, कोचिंग वालों ने प्लान करके सड़क को उतार दिया। लेकिन आप सर हम लोग अभी सरकार पर शासन पर चयनित छात्रों की संख्या जब विषय पॉलिटिकल हो जाता है, सर चयनित छात्रों की संख्या बहुत कम है और जो भीड़ लगी हुई है उनमें ऐसे छात्र वो चाह रहे हैं कि हमें एक अटेम्प्ट और मिल जाए परीक्षा रद्द होने से। नंबर है 80 नंबर, सर वो बहुत गलत हो जाएगा। परीक्षा रद्द होगी तो उनको एक अटेम्प्ट और मिल जाए, वो ये चाह रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया विश्वास था, लेकिन सर मुख्यमंत्री साहब कल का जो ट्वीट आया उसकी वजह से भाई आप लोग क्या आराम करने बैठ गए ना? कि आपकी 3 दिन से ये विषय चल रहा था। आप बेटे नौजवानों मोबाइल का यूज है, बाकी सबसे बात से रोक लगी है, खास उन 7 के लिए क्या कहें? सर हमने बहुत मेहनत की, लगभग 4 साल का समय लगा सर। इतने सक्षम नहीं थे परिवार हमारे कि बाहर भेज के पढ़ाएं, फिर भी उनने अपना पेट काट के मतलब भोपाल जैसे शहर में हम लोगों को कोचिंग दिलाई, यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई की हमने सर। अब कहीं जाके कई असफलताओं के बाद सर हमें कहीं जाके सिलेक्शन मिला, तो उसमें भी ये सब मुद्दा उठ रहा है सर। हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा सर? मेरे पिताजी जो हैं मजदूर हैं, प्लांट में कोयला फेंकते हैं सर। सैलरी उनकी मात्र 8 से 10 हजार होगी। दादी का पेंशन आता, इसीलिए मेरे को यहाँ भेज दिए यहाँ पढ़ने के लिए सर। बाकी जैसे ही उनने सुना कि मेरा रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, तो उनके एक चेहरे पे स्माइल आ गई थी सर। लेकिन अब इन सब के बारे में अवगत नहीं है वो सर। जब मैं उन्हें क्या बताऊंगा सर? मुझे ही बताना पड़ेगा सर। अभी तक मैंने इसके बारे में बताया नहीं है सर। कहाँ से आते हो? मैं सर सिंगरौली से हूँ, सिंगरौली जिले से हूँ। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा बंसल उस तो इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हो कि हम लोग इतने सालों से मेहनत करने के बाद फाइनली इस एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं। इसमें हम लोग सिलेक्ट हुए हैं और अब हमें फाइनली जॉब मिलने वाला है। और सिर्फ कुछ लोगों के चिल्लाने के कारण, सड़कों के ऊपर आने के कारण, प्रोटेस्ट करने के कारण, कुछ नेताओं के आरोप लगाने के कारण अगर ये पूरा रिजल्ट कैंसिल होता है, री एग्जाम होता है, तो हमारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इन स्टूडेंट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है कि कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो वापस से हो, और ये जो कोचिंग सेंटर से इनके जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो वो कोचिंग सेंटर्स वाले चाहते हैं कि इनके कोर्सेज वापस से बिकें, और वापस से बिकेगा तो उन्हें बहुत सारे पैसे आएंगे, और इस कारण से वो लोग चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम हो। अब आप ये देखिए कि ये जो राजनीति की जा रही है इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के ऊपर, इसके कारण कितने सारे स्टूडेंट्स सफ़र करने वाले हैं। एक तो हमारे देश में जल्दी किसी को जॉब नहीं मिलता है, कोई एग्ज़ाम ढंग से होता नहीं है। एग्ज़ाम होता है तो जब रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर राजनीति की जाती है, कैंसिल करने की बात की जाती है, री एग्ज़ाम करने की बात की जाती है। मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो इलेक्शन आने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, इसमें बेनिफिट निकाला जा सके। क्योंकि जब भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट होती है और उसके खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट होता है और इलेक्शन नज़दीक होता है, तो देखा गया है कि इलेक्शन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर चाहे जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य साबित हो या फिर ना हो, इम्पैक्ट वोट पे ज़रूर पड़ता है। जो स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम हो, फिर से क्यों एग्जाम हो? इतने हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, मेहनत किया, उनके रिजल्ट को क्यों बर्बाद किया जाए? उनके मेहनत को क्यों बर्बाद किया जाए? तुम्हें अगर लगता है कि इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है तो तुम कोर्ट में जाओ भाई। जिन नेताओं को ये लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो आप प्रूफ लेकर आओ। जिनको ये लगता है कि जो टॉपर्स हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ी की गई, उनको फेवर किया गया है, तो ठीक है, आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाओ। अगर कुछ गलत निकलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये क्या मतलब हो गया कि ना कोई प्रूफ, ना कुछ, ना कोई फैक्ट, बिना मतलब में ऐसे ही हमने आरोप लगा दिया, और क्योंकि हमने आरोप लगा दिया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने की मेहनत से अपना एग्जाम क्लियर किया है उनके रिजल्ट्स को कैंसिल कर दो। तो पहले चीजों को सोचिए, समझिए, देखिए। ये नहीं कि भेड़ चाल में आकर प्रोटेस्ट में चले गए और तोड़फोड़ मचा रहे हैं।